भक्तों जरा ध्यान से सुनिए, हर साल बहुत सारे त्योहार आते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनका असर पूरे साल तक रहता है। ऐसा ही एक दिन है 1 दिसंबर, मोक्षदा एकादशी। ये कोई साधारण दिन नहीं है, ये वो तिथि है जो इस बार पूरे 99 साल बाद इतना दुर्लभ योग लेकर आ रही है कि इसका फल इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। और इस बार तो कमाल ही हो गया है, ये एकादशी सोमवार के दिन पड़ रही है, जो कि भोलेनाथ का सबसे प्रिय दिन माना जाता है। जब एक ओर विष्णु भगवान की एकादशी हो और दूसरी ओर सोमवार का पवित्र योग, तो समझ लो आकाश के सारे ग्रह, सारी शक्तियां और सारी ऊर्जाएं एक साथ मिलकर इंसान पर दूनी चौगुनी कृपा बरसाती है। अब भक्तों, बहुत लोग पूछते हैं, महाराज जी इस दिन ऐसा क्या करना चाहिए कि घर में बरकत बनी रहे? तो सुनो, एक बहुत पुरानी मान्यता है, जिस घर में इस एकादशी के दिन खाई हल्की फुल्की पवित्र चीजें खाई जाती हैं, उस घर में 3 चीजें पूरे साल बनी रहती हैं: धन की बरसात, सुख की बरसात और सौभाग्य की बरसात। कई लोग कहते हैं खाना मत खाओ, व्रत रखो, लेकिन व्रत का मतलब ये नहीं कि भूखे रहना है। व्रत का मतलब है पवित्र भोजन, सात्विक भोजन और ईश्वर को याद करते हुए भोजन। इसीलिए कहा जाता है अगर 1 दिसंबर की मोक्षदा एकादशी पर कुछ भी मत खाना, तो भी एक चीज जरूर खा लेना, क्योंकि यही वह चीज है जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों को प्रिय है। और जब दोनों की कृपा एक साथ मिलती है ना, तो घर में इतना धन आता है कि इंसान संभाल ही नहीं पाता। पैसा रुकता नहीं, पैसा टिकता नहीं, पैसा बढ़ता ही बढ़ता जाता है। लेकिन भक्तों, जहां अच्छाई होती है वहां सावधानियां भी होती है। इस दिन कुछ चीजें घर में बनानी भी नहीं चाहिए और भूलकर भी खानी नहीं चाहिए, क्योंकि पुराणों में साफ लिखा है अगर इस दिन अशुद्ध, तामसिक, अपवित्र भोजन बनाया गया तो घर में दरिद्रता आती है, परिवार में झगड़े आते हैं, बीमारियां बढ़ती हैं और धीरे धीरे पूरा घर बर्बादी की तरफ बढ़ने लगता है। कई लोग मजाक में या लापरवाही में सोच लेते हैं चलो क्या फर्क पड़ेगा, 1 दिन का ही तो है। लेकिन भक्तों, एकादशी का असर 1 दिन का नहीं होता, इसका असर पूरे साल चलता है। जैसे बीज 1 दिन में बो दिया जाता है, लेकिन पेड़ पूरे साल फल देता है, वैसे ही एकादशी के दिन की गई गलती या किया गया अच्छा काम जीवन पर साल भर असर डालता है। इसलिए इस बार जरा भी हल्के में मत लेना। जो बताया जा रहा है वह पीढ़ियों से माना जा रहा है, लाखों घरों ने इसे अपनाया है और इनके परिणाम भी देखे हैं। इसलिए भक्तों, यह दिन आपके परिवार के लिए वरदान बन सकता है अगर इसे सही तरीके से किया जाए। मोक्षदा एकादशी कोई साधारण दिन नहीं है, ये वह पवित्र समय है जब ऊपर वाला आपकी हर बात को ध्यान से सुनता है। इस दिन किया गया छोटा सा पुण्य भी कई जन्मों तक साथ देता है और की गई छोटी सी गलती भी पूरे घर की बरकत रोक देती है। इसी वजह से इस दिन क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए जानना सबसे जरूरी होता है। सबसे पहले, इस दिन भोजन को सिर्फ खाने की चीज मत समझिए, भोजन इस दिन भगवान का प्रसाद बन जाता है। जो लोग इस पवित्र दिन सात्विक, हल्का और पवित्र भोजन करते हैं, उनके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं टिकती। पुराणों में भी लिखा है कि मोक्षदा एकादशी के दिन किया गया भोजन सीधे आपके भाग्य को मजबूत करता है। किसी घर में भलाई, शांति और तरक्की इसी दिन से शुरू हो जाती है, अगर भोजन सही हो तो। कई परिवार ऐसे भी हैं जिन्होंने बस इस एक नियम को अपनाकर चमत्कार जैसा परिवर्तन देखा है। और भक्तों, इस दिन एक खास चीज खाना तो जैसे भगवान का आशीर्वाद अपने घर ले आने जैसा है। वो चीज इतनी प्रभावशाली मान गई है कि अगर आपने उसे सुबह सुबह खा लिया तो ऊपर वाला भी आपकी किस्मत बदलने से खुद को रोक नहीं पाएगा। इसका पूरा रहस्य मैं अगले हिस्से में बताऊंगा। लेकिन भक्तों सुन लो, जितना जरूरी ये जानना है कि क्या खाना चाहिए, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि इस दिन कौन सी 5 गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यही 5 गलतियां घर की खुशियों को चुपचाप खत्म कर देती हैं।
जो लोग मोक्षदा एकादशी के दिन इन 5 कामों को करते हैं, उनके घर में धीरे धीरे कंगाली पैर पसारने लगती है, बरकत खत्म होती जाती है, रोग और झगड़े बढ़ते हैं, और सबसे बड़ा नुकसान लक्ष्मी जी घर छोड़ देती है। पुराणों में साफ लिखा है कि जिस घर में एकादशी के दिन अपवित्रता, झगड़ा, आलस, अपमान या असत्य होता है, वहां देवी लक्ष्मी ठहरती नहीं। और भक्तों, आप खुद जानते हैं, जब लक्ष्मी जी चली जाती हैं तो सिर्फ धन नहीं जाता, घर की खुशियां चली जाती हैं, परिवार टूटने लगता है और जिंदगी उलझन से भर जाती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, एकादशी के दिन की गई गलतियां इंसान की किस्मत तक बदल देती है। अब बात आती है दान की। भक्तों, दान वह चाबी है जो बंद किस्मत के ताले खोल देती है। जो लोग इस दिन सही चीजों का दान करते हैं, उनके घर में धन की धारा कभी नहीं रुकती, कामों में अड़चन नहीं आती और जीवन में बरकत अपने आप बढ़ने लगती है। लेकिन यह भी सच है कि दान अगर गलत चीज का कर दिया तो बरकत बढ़ने के बजाय रुक जाती है। इसीलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि मोक्षदा एकादशी पर कौन सी चीजें दान करनी चाहिए ताकि घर सुख समृद्धि से भर जाए। ये मैं अगले हिस्से में विस्तार से समझाऊंगा। और भक्तों, एक बात दिल पर लिख लो, आधा अधूरा ज्ञान सुनकर कोई फल नहीं मिलता। जो लोग वीडियो को बीच से देख लेते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, या 1-2 लाइन सुनकर आगे बढ़ जाते हैं, उन्हें केक भी पूरा लाभ नहीं होता। क्योंकि ज्ञान अधूरा रहेगा तो फल भी अधूरा ही मिलेगा। इसीलिए ध्यान से, पूरे मन से सुनिए। ये ज्ञान आपके घर की किस्मत बदल सकता है। और अंत में वह एक चीज खाना मत भूलिएगा। वह चीज इतनी शुभ मानी जाती है कि मोक्षदा एकादशी के दिन उसका सेवन करने वाला व्यक्ति गरीबी से दूर हो जाता है। 99 साल बाद ऐसा दुर्लभ योग बना है कि अगर आपने इसे अपनाया तो ऊपर वाला भी आपको समृद्ध होने से नहीं रोक सकता। भक्तों, अब जो बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं उसे बड़े ध्यान से सुनिए। मोक्षदा एकादशी यूं ही पवित्र नहीं कहलाती। इस दिन आपकी हर प्रार्थना, हर संकल्प, हर पूजा सीधे भगवान विष्णु तक पहुंचती है। साल भर में किए हुए कई उपाय जहां महीनों बाद फल देते हैं, वहीं इस एक दिन का किया हुआ पुण्य कुछ ही घंटों में असर दिखाने लगता है। ऐसा माना गया है कि इस दिन एक दीपक जलाने का फल भी 100 जन्मों के पुण्य के बराबर होता है। अब इस साल 2025 की मोक्षदा एकादशी को लेकर लोगों में बहुत गलतफहमियां चल रही हैं। कई लोग पूछ रहे हैं, व्रत किस दिन रखें, पूजा किस समय करें, मुहूर्त क्या रहेगा, पहली बार व्रत करने वाले क्या करें, चावल खाना चाहिए नहीं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपके मन का हर भ्रम, हर सवाल इस लेख में एक एक करके साफ कर दिया जाएगा। बस एक बात याद रखिए, बातें अधूरी न सुनिए। जो ज्ञान आधा सीखा जाए उसका फल नहीं मिलता, उल्टा नुकसान हो जाता है। अब भक्तों, असली बात शुरू करते हैं, वह चीज जिसे मोक्षदा एकादशी पर जरूर खाना चाहिए। लोग अक्सर पूछते हैं, महाराज ऐसी कौन सी चीज खाएं कि घर में धन बरसे, किस्मत खुल जाए। इसका उत्तर बिल्कुल सरल है। शास्त्रों में एक ऐसी वस्तु का उल्लेख है जिसे इस दिन खाने से व्यक्ति के जीवन में बरकत बढ़ती है और धन की कमी कभी नहीं होती। जो व्यक्ति इस वस्तु का सेवन करता है उसे समृद्ध बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाते। लेकिन इस रहस्य तक पहुंचने से पहले आपको इस दिन का आधार, उसका महत्व और उसकी ऊर्जा को समझना होगा। यही वजह है कि मैं इसे आगे विस्तार से बताऊंगा। अब भक्तों, एक और अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय, तुलसी में बांधने वाली परंपरा। मोक्षदा एकादशी की रात एक विशेष वस्तु तुलसी में बांधी जाती है। यह सिर्फ एक घरेलू उपाय नहीं बल्कि देवताओं तक संदेश पहुंचाने जैसा माना गया है, क्योंकि तुलसी माता स्वयं भगवान विष्णु की प्रिय है और इस दिन उनकी शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है। अगर भक्त इस खास वस्तु को तुलसी में बांध देते हैं तो मां लक्ष्मी उस घर के धन द्वार ऐसे खोल देती हैं कि रुका पैसा, अटका धन, धीमा व्यापार और बंद भाग्य, सब कुछ खुलने लगता है।
आप समझते हैं मोक्षदा एकादशी होती क्या है और इतनी खास क्यों मानी जाती है। यह व्रत मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ता है और भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी, वैकुंठ एकादशी और मौन एकादशी। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है और अत्यंत शुभ माना जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत करता है वह जन्म जन्म के पापों से मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, इस व्रत का फल केवल व्रत रखने वाले को ही नहीं मिलता, बल्कि उसके पूर्वजों को भी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसे पितृ उद्धारक एकादशी कहा गया है। और भक्तों, गौर से सुनिए, इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। द्वापर युग में इसी पवित्र दिन कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया था। इसलिए इस दिन गीता पाठ, कृष्ण पूजन, व्रत और सत्संग करने से जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश फैलता है और व्यक्ति भगवान के चरणों का सच्चा आशीर्वाद पाता है। कई लोग सोचते हैं कि व्रत कठिन होता है, भूख लगती है, लेकिन भक्तों, यह व्रत शरीर को नहीं आत्मा को शुद्ध करता है। जो व्यक्ति इस व्रत को पूरे मन से करता है उसके जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य, समृद्धि और चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अपने आप बढ़ने लगते हैं। भक्तों, अब मोक्षदा एकादशी 2025 की सही तिथि और पूरी पूजा विधि को एक ही सरल, सहज और एकदम समझ में आने वाले लंबे पैराग्राफ में पढ़िए ताकि गांव कस्बे के लोग भी आसानी से समझ सके। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है और इस साल इसकी शुरुआत 30 नवंबर की रात 9:29 बजे से होगी तथा समाप्ति 1 दिसंबर की शाम 7:01 बजे पर होगी। हमारे हिंदू धर्म में उदया तिथि का बड़ा महत्व है, इसलिए इस बार मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर सोमवार को ही रखा जाएगा। व्रत खोलने के लिए पारण भी बेहद शुभ समय में करना चाहिए, जो इस वर्ष 2 दिसंबर की सुबह 6:51 से 9-4 बजे के बीच रहेगा। पारण के बाद अन्न और धन का दान करना न भूलें, क्योंकि इससे व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। अब पूजा विधि को बिल्कुल आसान भाषा में समझें। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और पूजा स्थान पर जाएं। सबसे पहले भगवान सूर्य को 1 लोटा जल चढ़ाएं। इसके बाद व्रत का संकल्प ले, अपने दाएं हाथ में जल और फूल रखें, श्री विष्णुवे नमः का 3 बार जाप करें, फिर अपना नाम, गोत्र, रहने का स्थान और मनोकामना भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। अब पूजा शुरू करें। सबसे पहले एक अखंड फल लें, जैसे नारियल, सेब या अनार, और उसे गंगा जल से शुद्ध करें। भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति को अपने सामने स्थापित करें। अगर मौली, पान, सुपारी, लौंग या इलायची हो तो उन्हें भी साथ रखकर पूजा में शामिल करें। अब प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया करें। पूजा स्थान पर गंगाजल छिड़कें, एक ताजा फूल रखें, भगवान को आचमन कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, फूल चढ़ाएं, माला पहनाएं, फिर धूप और घी का दीपक लगाएं। ध्यान रहे, दीपक उठाए नहीं, जहां रखा है वहीं फूल या चावल की आसनी बनाकर रख दें। इसके बाद भगवान को नैवेद्य चढ़ाएं। मिठाई हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो मिश्री भी चल जाएगी, लेकिन एक बिना कटा हुआ फल जरूर चढ़ाएं। फिर भगवान के सामने बैठकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, क्योंकि यह जाप इस व्रत की आत्मा माना गया है। अब अपनी मनोकामना के लिए एक पान का बीड़ा बनाएं, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखें। फिर इसे भगवान को अर्पित करके 11 बार मंत्र का जाप करें। अगर आप धन की इच्छा से व्रत कर रहे हैं तो खुले मन से भगवान से कृपा मांगे, क्योंकि इस दिन की प्रार्थना बिना रुके सीधे भगवान तक पहुंचती है। पूजा के बाद मोक्षदा एकादशी की कथा पढ़ें
या सुने, आरती करें और फिर प्रसाद बांटें। ध्यान रहे इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। यही एकादशी का सबसे बड़ा नियम है। अब बात करें कि इस दिन किन कामों से बचना चाहिए। सबसे पहले किसी से झगड़ा मत करें, गुस्सा मत करें और किसी का मन मत दुखाएं, क्योंकि इनसे व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। दूसरा, चावल का सेवन न करें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन चावल वर्जित है। तीसरा, बैंगन, प्याज, लहसुन या कोई भी तामसिक भोजन न खाएं, क्योंकि ये व्रत की पवित्रता को कम कर देते हैं। चौथा, इस दिन बाल या नाखून न काटें, क्योंकि इसे अशुभ माना गया है और यह शरीर और घर दोनों की पवित्रता को प्रभावित करता है। इन सरल नियमों का पालन करने से मोक्षदा एकादशी का व्रत 100 जन्मों का पुण्य देकर जीवन में सुख, शांति और बरकत लाता है। भक्तों, अब सुनो इस बात को बड़े ध्यान से। मोक्षदा एकादशी के दिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें करने से व्रत का असर कमजोर पड़ जाता है। कई लोग भूल में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं और फिर सोचते हैं कि उनका व्रत सफल क्यों नहीं हुआ। इसलिए आज मैं आपको बिल्कुल साफ साफ और आसान भाषा में बताने वाला हूं कि इस दिन किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो समझ लो, इस पवित्र दिन भारी खाना, तामसिक खाना और बेकार की आदतों से दूरी बनाकर चलना चाहिए। जैसे बहुत से लोग किसी दिन भी जमीन पर सोना नहीं चाहते, लेकिन एकादशी के दिन जमीन पर सोना शुभ माना गया है। इससे हमारे भीतर संयम आता है, मन शांत रहता है और शरीर में एक अलग तरह की पवित्रता आती है। कुछ लोग बिना नमक के व्रत रखते हैं, कुछ लोग सेंधा नमक खाकर व्रत करते हैं। दोनों सही हैं, बस नीयत साफ होनी चाहिए। इस दिन का असली उद्देश्य है भगवान विष्णु की पूजा, ध्यान और मंत्र स्मरण। अगर कोई इंसान इस दिन फालतू के कामों में उलझ गया, मोबाइल में लगा रहा, झगड़ा कर बैठा या पूजा में लापरवाही कर दी, तो याद रखना व्रत का फल आधा रह जाता है। एकादशी का दिन पूरी तरह भक्ति में बीतना चाहिए। जो लोग पूजा के वक्त मन कहीं और लगा देते हैं, अलसाए रहते हैं, देर तक सोते रहते हैं या व्रत के नियमों का पालन नहीं करते, उन्हें व्रत का पूरा पुण्य नहीं मिलता। अब एक और बात, इस दिन सुबह देर तक सोना नहीं चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करो, पूजा करो और दिन भर मन को शांत और भगवत भक्ति में लगाकर रखो। इस दिन किसी भी पौधे की पत्ती या फूल नहीं तोड़ना चाहिए, खासकर तुलसी मैया की। अगर तुलसी माता को अर्पण करना है तो पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रखो। एकादशी के दिन पत्ते तोड़ना बड़ा ही अशुभ माना जाता है। अब आते हैं इस खास सवाल पर, मोक्षदा एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए। भक्तों, इस दिन सबसे अच्छा होता है फलाहार करना। सेब जरूर खाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान के भोग में सेब बड़ा शुभ माना जाता है। इसके अलावा केला, पपीता, तरबूज, मीठे अंगूर, ये सब चीजें व्रतधारी को शक्ति देती हैं और व्रत को पवित्र रूप से पूरा करने में मदद करती हैं। इस दिन एक खास फल, सीताफल जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि मोक्षदा एकादशी के दिन सीताफल घर में आ जाए तो 10 तरह की तकलीफें, बीमारियां और परेशानियां दूर होने लगती हैं। कहा जाता है कि माता सीता ने वनवास के समय यही फल खाया था, इसलिए इस फल में माता सीता का आशीर्वाद माना जाता है। इस दिन इसे खाना बहुत शुभ होता है, इससे व्रत सफल होता है और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन ध्यान रखना, बैंगन की सब्जी भूलकर भी नहीं खाना, इसे इस दिन खाना पाप माना गया है। और एक बात, बाजार की डब्बाबंद लस्सी, जूस, कोल्ड ड्रिंक, ये सब कभी मत पीना। इनमें केमिकल होता है और ऐसे पदार्थ व्रत को अपवित्र कर देते हैं। अगर जूस पीना है तो घर का बना हुआ फल का सादा जूस पियो, नमक मत डालना, बर्फ मत डालना, बस सादा फलों का रस। अब जान लो क्या चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। पहली बात, खट्टे पदार्थ, इमली, दही, खट्टे फल, आम, ये सब तामसिक गुण बढ़ाते हैं।
मन को विचलित कर देते हैं और शरीर में नकारात्मक ऊर्जा भरते हैं, इसलिए इनसे दूर रहो। दूसरी चीज, मांसाहार, मांस, मछली, अंडा, इन सब का सेवन इस दिन पूरी तरह वर्जित है। यह शरीर और मन दोनों को अशुद्ध करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा में बाधा डालते हैं। व्रत में सिर्फ सात्विक भोजन ही शुभ माना जाता है। नैनी क्या करते हैं, भरित दारा करते हैं। तीसरी बात, अत्यधिक मिठाई और ज्यादा शक्कर। मीठे फल खा सकते हो, लेकिन शक्कर और भारी मिठाई नहीं, इससे शरीर भारी होता है, मन अस्थिर होता है और व्रत का असर कम हो जाता है। चौथी बात, प्याज और लहसुन, ये दोनों तामसिक खाद्य पदार्थ हैं। शास्त्रों में इन्हें मांसाहार के बराबर माना गया है। इन्हें खाने से मन अशांत होता है और भक्ति में विघ्न आता है। देवप्रबस्ती, इमार, पांचवी चीज नशा, शराब, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, इन सबका सेवन एकादशी के दिन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे पवित्रता खत्म हो जाती है और व्रत का फायदा रत्ती भर भी नहीं मिलता। अब भक्तों, एक बहुत खास चीज, मोक्षदा एकादशी के दिन अगर आप तुलसी माता से जुड़ा एक उपाय कर लेंगे तो आपकी किस्मत बदल सकती है। एक ही आप तेरे से बरान। शास्त्रों में लिखा है कि जिस घर में तुलसी होती है वहां धन समृद्धि कभी खत्म नहीं होती, लेकिन तुलसी माता के कुछ नियम हैं। उनकी जगह हमेशा साफ रखनी चाहिए। उनके पास गंदगी, कचरा या अपवित्र चीजें नहीं होनी चाहिए। तुलसी मैया के पास झगड़ा, गालियां या बुरे शब्द नहीं कहना चाहिए, वरना तुलसी माता नाराज हो जाती है। अब सुनो, मोक्षदा एकादशी का सबसे शक्तिशाली उपाय, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी के पौधे में एक चमकदार सिक्का लाल कपड़े में लपेटकर गाड़ दो। यह उपाय धन के द्वार खोल देता है, दरिद्रता को खत्म कर देता है और घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। इसके बाद तुलसी माता को थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करो। इससे सौभाग्य बढ़ता है और घर में खुशहाली आती है। भक्तों, अब आगे की बात बड़ी ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान लगाकर सुनना। मोक्षदा एकादशी सिर्फ व्रत रखने का दिन नहीं है, बल्कि यह दिन हमारी किस्मत, हमारा भाग्य और घर परिवार की सुख समृद्धि को सीधा प्रभावित करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन जो भी सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करता है उसका कई जन्मों का पाप कट जाता है और जीवन में नई रोशनी, नया सौभाग्य जन्म लेता है। लेकिन कई लोग इस पवित्र व्रत के दिन कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनसे भगवान की कृपा दूर हो जाती है और घर में बरकत रुकने लगती है। इसलिए आपको ये बातें जानना बहुत जरूरी है। एक को पूरे दिन, सबसे पहली बात, इस दिन कभी भी घर में ऊंची आवाज में बोलना, लड़ाई करना, कटु वचन कहना या किसी को दुख देना नहीं चाहिए। जिस घर में एकादशी के दिन कलह होता है वहां लक्ष्मी का वास नहीं रहता। भगवान विष्णु हमेशा उसी घर में आते हैं जहां शांति, सादगी और भक्ति हो। इसलिए कोशिश करें कि पूरा दिन मीठी बोली बोले, किसी का मन न दुखाएं और घर का माहौल शांत बनाए रखें। दूसरी बात, मोक्षदा एकादशी के दिन साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। घर का हर कोना चमकदार और पवित्र होना चाहिए। रसोई साफ हो, पूजा घर साफ हो और बाहर भीतर कोई भी गंदगी न रहने दे। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में स्वच्छता रहती है वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। इसलिए इस दिन झाड़ू पोंछा जरूर करें और घर में तुलसी माता के पास दीपक अवश्य जलाएं। तीसरी बात, इस दिन किसी भी भिखारी, गरीब, गाय या पक्षियों को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। मोक्षदा एकादशी का असली पुण्य तभी मिलता है जब हम दान पुण्य करते हैं, चाहे एक रोटी ही क्यों न हो, लेकिन किसी जरूरतमंद को भोजन जरूर देना चाहिए। अगर कोई भीख मांगने वाला आए तो उसे सम्मान से कुछ देना चाहिए। इस दिन गाय को गुड़ चना, रोटी या फल खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। चौथी बात,
व्रत करने वाले व्यक्ति को दिन भर सात्विक रहना चाहिए। मन में बुरी बातें, बुरे विचार, ईर्ष्या या द्वेष नहीं रखना चाहिए। इस दिन सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि मन से भी शुद्ध रहना जरूरी है। जो लोग मन में कपट, क्रोध या लालच रखकर पूजा करते हैं उन्हें पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए पूरे दिन मन शांत और पवित्र रखना चाहिए। 5वीं बात, मोक्षदा एकादशी का सबसे बड़ा नियम है वाणी और व्यवहार में पवित्रता। जितना हो सके इस दिन भगवान के नाम का जाप करें, नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि इसके जाप से मन शांत होता है, घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और भगवान विष्णु की कृपा तुरंत बरसने लगती है। अगर आप पूरा दिन इस मंत्र का जप करते रहेंगे तो आपके घर की दशा और दिशा दोनों बदलने लगेंगी। 6ठी बात, इस दिन किसी भी प्रकार का लेन देन, कर्ज देना या लेना नहीं चाहिए। भगवान विष्णु का दिन है, इसलिए इस पवित्र तिथि पर पैसों का आदान प्रदान शुभ नहीं माना जाता। इससे घर का धन रुक जाता है और बरकत धीरे धीरे खत्म होने लगती है।